क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। हर बार की तरह यहाँ पे भी हम मुझे दो इक्वेशन दिए रहेंगे, लेकिन ये इक्वेशन में बोला है कि ग्राफिकली सॉल्व करो। मुझे एलिमिनेशन भी आती है और सब्स्टिट्यूशन भी आती है। अब ग्राफिकली देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। चलो, यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। सबसे पहले हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। सॉल्व करने का तरीका देख लो थोड़ा ध्यान से, बस मुझे 10 मिनट ध्यान दे दो अच्छे से आप लोग। एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग, कुछ से 3 बॉक्स। पहले बॉक्स में लिखेंगे x, दूसरे बॉक्स में लिखेंगे y, और तीसरे बॉक्स में लिखेंगे x और y। और मुझे कुछ x की 3 वैल्यू या फिर y की 3 वैल्यू पुट करना है और 3 वैल्यू निकालना भी है। कैसे, देखो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता मैं, 1 मिनट। चलो यहां तक के कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बॉक्स किए। अब मुझे जो इक्वेशन है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये वाला x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ भी वैल्यू हो सकती है वो, तो मान के चलूंगा मैं अपने मन से, आप कोई भी वैल्यू ले सकते। पुट x इज इक्वल टू 0, कहां से लिया, अपने मन से। आप कोई भी वैल्यू आप रख सकते, तो मैंने x की वैल्यू कितनी रख दिया, 0। x की भी रख सकते या फिर y की भी, आपके अकॉर्डिंग आपको जो कंफर्टेबल है आप वो रखेंगे। मुझे मैंने x की वैल्यू कितनी रखा, 0, तो x के बॉक्स में कितना आएगा, 0। देखो, मतलब 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और बचेगा कितना, ओनली y इज इक्वल टू 6। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो y के बॉक्स में कितना लिखा, 6, 0,6। अरे क्लियर यहां तक के। सेम, अब x की रखी, आप सेकंड टाइम y की रखते, देखो, पुट y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में पुट किया, देखो, तो x प्लस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू कितनी आ गई, वैल्यू 6। तो यहाँ पे अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 6, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे, बोलो 6,0। यहाँ तक क्लियर। अब जरूरी नहीं है हम हर बार 0 0 रखेंगे, कुछ भी रख सकते। तो मान के चलते पुट, चलो x इज इक्वल टू 2 ले लो। x इज इक्वल टू क्या रखा आपने, 2। ये इक्वेशन में पुट करो, क्या इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, x की जगह पे 2 रखा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब प्लस का 2 जब इधर जाएगा तब बनेगा वो माइनस का 2, मतलब y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 करने पे y की वैल्यू मिल गई मुझे 4। तो मतलब y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू मैंने कितनी रखा, 2। तो 2,4, कुछ इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। यहां तक के क्लियर। पहला इक्वेशन सॉल्व हो चुका है, अब बारी सेकंड इक्वेशन की, तो थोड़ा ध्यान से देखना। चलो सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन है। इसके लिए भी सेम बॉक्स बनाएंगे ऐसे ही, x वाई x कॉमा वाई। ओके, चलो 1 2, इसके लिए भी 3 वैल्यू, सेम इसके लिए भी यही करते हैं। चलो सबसे पहले इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0 रखो। कुछ फर्क नहीं पड़ता आप x की वैल्यू रखते हो कि y की वैल्यू रखते हो, लेकिन एक ही वैल्यू पुट करना। x की वैल्यू कितनी रखा हमने, 0। तो देखो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, बचने पे ओनली माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बचेगा, लेकिन वेरिएबल अपना साइन नंबर को दे देता है, मतलब y इज इक्वल टू आंसर आएगा -4। एक आंसर मिल चुका है। जब x की वैल्यू 0 रखा, y का आंसर कितना है बोलो, -4, मतलब 0,-4। ये फर्स्ट सॉल्व होगा। अब बारी सेकंड की, तो अभी पुट हम सिमिलरली y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू कितने आ गई, 4। y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू आ गई 4, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4,0। यहाँ तक क्लियर। सेम स्टेप जैसा पहला इक्वेशन के लिए सॉल्व किया, वैसे सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। अब बारी तीसरे की, तो आप चलो, आप अभी मैं पुट y इज इक्वल टू 1 कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ भी x की जगह पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, माइनस का 1 इधर आएगा था, प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 करने पे x इज इक्वल टू आगे वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, मतलब 5,1। कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स आ गए दोनों इक्वेशन के। अब इन्हें हम करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ में। आप अगर अपने पास ग्राफ रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। देखो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता, ठीक है, ओके। थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे स्केल। क्या लिखेंगे सबसे पहले, स्केल। चलो स्केल लिखे, स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, कितने कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, एक एक का, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसा लिख दो ऑन बोथ एक्सिस के ऊपर, ऑन बोथ एक्सिस। चलो ऑन बोथ एक्सिस।
यहाँ तक के क्लियर। आप ऐसा ग्राफ, आपके पास ग्रीन कलर का ग्राफ मिलता है, आप उसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये होती है मेरी एक्स एक्सिस, ये होती है मेरी वाई एक्सिस। ध्यान से सुनो, यहाँ पे होता है मेरा ओरिजिन, राइट वाले होते हैं पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव एक्स, उसके लेफ्ट वाले होते हैं नेगेटिव। वैसे ही जब ऊपर जाएंगे, अपर वाले होंगे पॉजिटिव वाई वाले और नीचे वाले होंगे नेगेटिव वाई। कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्लॉट करना, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट्स भी गलत होगा ना तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और ग्राफ आपका सही से नहीं आएगा। ओके, ध्यान से देखना। सबसे पहला देखो, पहला इक्वेशन का ये बॉक्स देखो, एक्स पे कितना है 0, एक्स पे कितना है 0, वाई पे कितना है 6। तो एक्स एक्सिस ये वाली है, वाई एक्सिस ये वाली है। एक्स पे 0 उसे छोड़ दो, वाई पे कितना है 6, तो वाई पे 6 कहाँ दिख रहा है, देखो आप वाई पे 6 के ये यहाँ मिल रहा है, तो ये हो गया आपका एक पॉइंट। ठीक है, आप यहाँ पे इसको सर्कल भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो इसमें थोड़ी सी इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर देता। चलो ओके। उसके बाद सेकंड, एक्स पे कितना 6, वाई पे कितना 0। अब बताओ, एक्स पे +6 है तो इधर आएगा कि इधर आएगा, अरे पॉजिटिव वाले तो इधर आएंगे ना, तो यहाँ पे +6 मुझे ये मिल रहा है, देखो ध्यान से, ये मिल गया मुझे +6। इसको भी आप सर्कल राउंड ऐसा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा वाला, तीसरा वाला पॉइंट कौन सा, देखो एक्स पे कितना 2, वाई पे कितना 4। ध्यान से देखो, एक्स पे 2 मतलब ये 2, वाई पे 4 मतलब ये। अब जब अगर ऐसा कोऑर्डिनेट आता है 2,4, तो देखो ध्यान से, एक्स पे 2 बोला तो 2 से चलेगी गाड़ी, कहां तक की चलेगी, देखो 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 देखो, और वाई से इधर आएगी 4 तक के, मतलब भाई यहाँ पे पॉइंट मिलेगा मुझको ये वाला, दिख चुका है ये वाला पॉइंट। अब बस इन तीनों को हम करेंगे ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन कैसा करेंगे, देखो एक बड़ी सी लाइन पकड़ेंगे और इनको तीनों को एक साथ लाने का ट्राई करेंगे, देखो इस तरीके से। ठीक है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड में अगर अच्छे से नहीं आता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप स्केल से करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम लोग, अगर आपको एक्सटेंड करना है तो। ठीक है, कुछ आगे परफेक्ट, देखो ये बिल्कुल तीनों पॉइंट्स एक ही इसमें आने चाहिए, एक ही लाइन में आने चाहिए, और लाइन तो आपको पता है इनफाइनाइट होती है, तो ये इधर से भी कितनी भी बढ़ सकती है, इधर से भी कितनी भी बढ़ सकती है। ठीक है, इक्वेशन का नाम लिख दो यहाँ पे, दैट इज x + y = 6। यहाँ तक के क्लियर। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना समझ में आया क्या, ये वाला भी देखो ध्यान से देखो, x पे कितना है 0, इसको छोड़ो, y पे कितना है -4। अब बताओ, y एक्सिस ये वाली है तो -4 ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, -4 नीचे आएगा, मतलब -4 का पॉइंट ये वाला है, इसको पकड़ लो आप, ये वाला एक पॉइंट है। ओके, इसको सर्कल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो, x पे कितना है 4, y पे कितना है 0, तो डायरेक्ट x पे 4 देखो, x पे 4 का यहाँ मिल रहा है मुझे, तो x पे 4 का यहाँ पे मिल रहा है, चलो इसको भी सर्कल कर दो हल्का सा। उसके बाद देखो लास्ट वाला, x पे कितना 5, y पे कितना 1। ध्यान से देखना, x पे 5 मतलब x पे 5 यहाँ पे आएगा, y पे 1 मतलब कि यहाँ पे आएगा, देखो ये पॉइंट मिलेगा मुझे, ये वाला पॉइंट मिल रहा है, ये वाला। अब यहाँ से क्या करूंगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा सीधी। ठीक है, आपका स्केल से एकदम परफेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिजिटल बोर्ड है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए, लेकिन स्केल से आप ड्रॉ करोगे, बस यहाँ से समझ जाओ। देखो अभी तीनों को मैं लाइन से ड्रॉ कर दूंगा, देखो ठीक है, बराबर नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, देखो आ गया परफेक्ट, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ चलो परफेक्ट दिख रहा है अभी, दैट इज इसको एरो कर दो, ये लाइन है क्योंकि, इसका भी नाम दे इक्वेशन का, दैट इज x - y = 4। ओके, देखो परफेक्ट आ गया ग्राफ, यहां तक के क्लियर। अब देखो दोनों लाइंस कौन से पॉइंट पे ज्वाइन हुई है, क्या दोनों लाइन देखो ज्वाइन हुई है एक पॉइंट पे, देखो ये पॉइंट पे ज्वाइन हुए। यहाँ पे देखो x कितना है, x दिख रहा है 5, x दिख रहा है मुझे 5, और y कितना दिख रहा है मुझे, y देखो 1 दिख रहा है y, तो y = 1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ था। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर करते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 था, ध्यान से देखेंगे, सेम सवाल उसी पैटर्न में करेंगे सवाल हम लोग ये भी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं इसकी भी। पहला क्वेश्चन क्या दिया बोलो, दैट इज x, चलो x + y = 5, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है, फर्स्ट एक बॉक्स बना लो, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, और यहाँ लिखेंगे x, y, 1 2 3। ठीक है, ध्यान से देखना,
पहला इक्वेशन दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मुझे बताओ क्या पुटअप करना चाहोगे। तो मैं तो बोलता पहले 0 0 पुट कर दो सबसे पहले, हर क्वेश्चन में 0 0 सबसे पहले पुटअप कर देना, डायरेक्ट पुट x इज इक्वल टू 0। 0 पुट करने पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 5। तो सेम हम y के लिए भी पुट कर देते हैं, पुट y के लिए भी 0 पुटअप किया तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5 आया, मतलब x इज इक्वल टू कितनी आ गई 5। जब y 0 रखा तब x की वैल्यू आ गई मेरी 5, जब x 0 रखा तब y की वैल्यू आ गई मेरी 5। तो कोऑर्डिनेट्स ये आ गए 0, 5, 5, 0 आ गए। और एक की बारी, ध्यान से देखो, तो पुट कर दो, चलो x इज इक्वल टू 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, प्लस का 1 इधर आएगा तब माइनस का 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4। y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, मतलब कितना है 1,4। पहला इक्वेशन सॉल्व होगा। अब देखते सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन क्या दिया गया बोलो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x y x कॉमा y, ठीक है ध्यान से देखना, यहाँ पे भी मैं पुट सबसे पहले हर बार मेरा फेवरेट नंबर 0, x इज इक्वल टू 0 रखा, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बचेगा, बस माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और माइनस का साइन हम इसको दे देंगे तो y इज इक्वल टू बचेगा -3। तो y की वैल्यू आ गई -3, x की वैल्यू आ गई 0, मतलब 0, -3। अब बारी है पुट y की वैल्यू 0 रखने की, तो डायरेक्ट ही दिख रहा है मुझे x माइनस 0 इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 मिल रही है मुझे। चलो x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 0 पुट करने पे। अब बारी लास्ट वाली, तो लास्ट वाली यहाँ मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा, देख लेना अच्छे से। पुट x इज इक्वल टू, चलो y की वैल्यू रखते, y की वैल्यू 1 रखते, पुट y इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 बचा है, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, मतलब 4,1। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ अपना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना इसे, इससे पहले थोड़ा सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर देता मैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा अच्छी समझ में आ जाए। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले लिखेंगे हम स्केल, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब स्केल समझता कैसा है, डिफरेंस कितने का ये चेक करना हमेशा, दोनों एक्सिस के ऊपर सेम डिफरेंस है। देखो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला इक्वेशन क्या दिया, x पे कितना है 0, y पे कितना है 5। अब y के 5 कहाँ पे आएगा, देखो ये y एक्सिस है तो y पे 5 को यहाँ पे आएगा, देखो ये पॉइंट में कर देता प्लॉट, ये वाला। दूसरा वाला पॉइंट देखो, x पे 5, y पे 0, x पे 5 मतलब कि यहाँ मिल रहा है मुझे, चलो इसको भी ले लो। तीसरा वाला x पे कितना है 1, y पे कितना है 4, ध्यान से देखना, x पे 1, y पे 4, मतलब देखो x पे 1 पे गाड़ी यहां से जाएगी और 4 पे यहां से जाएगी, मतलब x पे 1 यहाँ पे मिल रहा है मुझे, एक मिनट यहाँ मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है, x पे 1 देखो ध्यान से, x पे 1 दिख रहा है और y पे 4। जब y की बात हम ऐसी करेंगे, ठीक है, तो y कितनी आ गई 4। अब इन तीनों को कर लेंगे हम ज्वाइन, चलो इन तीनों को कर लेते हैं हम ज्वाइन, एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि तीनों के पॉइंट्स बराबर आ जाए। मैं थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही, क्योंकि मैं ट्राई ज़रूर करूंगा कि एक ही इसमें आ जाइए। तो थोड़ा साइड से करके, ठीक है, एक मिनट, तो थोड़ा सेलेक्ट करो। ठीक है, देखो परफेक्ट आ रही है थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे, लेकिन ठीक है उतना मैं कर लूँगा। ठीक है, तो एकदम परफेक्ट आ चुकी है, यहाँ पे हम एरो भी दे देंगे। चलो इक्वेशन का नाम भी लिख दो, कौन सा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी 5 है। अब सेकंड वाला इक्वेशन देखते हैं, x पे 0 दिया मतलब काम खत्म, y पे कितना है -3, और y पे -3 नीचे मिलेगा कहीं, मतलब ये पॉइंट मिलेगा मुझे y पे -3, देखो ध्यान से ये वाला पॉइंट मिला, मिला y पे -3। अब
एक्स पे मिल रहा है मुझे 3, वाई पे 0, तो एक्स पे 3 का यहां मिल रहा है मुझे, अरे मिल रहा है ना, आपके ग्राफ पेपर पे एकदम परफेक्ट आएगा और आप स्केल से मतलब बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। एक्स पे मिल रहा है 4, वाई पे मिल रहा है मुझे 1, एक्स पे मिल रहा है मुझे 4, वाई पे 1, मतलब यहाँ पे आ रहा है, देखो ध्यान से आ रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है, ये वाला पॉइंट। तो इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, देखो ठीक है, इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं सीधा कर देता ताकि एकदम परफेक्ट तीनों पॉइंट से जाते हुए दिख जाए लाइन। ठीक है चलो, इतना काफ़ी है, इसको भी एरो कर दो, इसको भी एरो कर दो, इक्वेशन का नाम लिख दो, दैट इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देखो परफेक्ट। अब देखो दोनों लाइन कहाँ पे ज्वाइन हो रहे, दोनों लाइन ये पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे, जहां पे देखो x की वैल्यू भी दिख रही है मुझे 4 और y की वैल्यू मिल रही है मुझे 1, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू मिल रहा है मुझे 4, y इज इक्वल टू मिल रहा है मुझे 1, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप जैसा मैंने ग्राफ के ऊपर लिखा ना, आप वैसा नहीं लिखेंगे, आप ग्राफ के नीचे जो ड्रॉ करेंगे उसके नीचे लिखेंगे x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, यहां तक के क्लियर, चलो आगे बढ़ते, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी सवाल काफी इजी है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला एक क्वेश्चन क्या दिया देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सेम एकदम बॉक्स बना लेंगे। एक स्मार्ट तरीका सिखा रहा, अगर किसी को समझ में आया तो वेल एंड गुड ही है। देखो एक तरीका ये भी है, मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन कितना आना चाहिए 0, तो अब मुझे पता है एक प्लस में होगा और एक क्या होगा माइनस में। अगर पहला नंबर ध्यान से सुनो, अगर पहला नंबर मैंने 1 लिया तो y क्या लेना पड़ेगा मुझे 0 लाने के लिए -1, दैट इज फिर आएगा 1 कॉमा -1। अगर जिनको नहीं समझता वो डायरेक्ट ऐसा ही करो। चलो सबसे पहले तो मेरा फेवरेट नंबर पुट x इज इक्वल टू 0 ही रख दो, x की वैल्यू 0 रखने पे देखो, x की वैल्यू 0 रखने पे, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा 0 0 प्लस y इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ गई 0, इस तरीके से, मतलब 0,0 तो आएगा ही आएगा। इसको और एक बॉक्स कर देते हैं हम लोग, 0,0, यहाँ तक के क्लियर। अब बताओ मुझे आप, +1 लिया -1 लिया, अब बिना सॉल्व किए अब मुझे तीसरी वाली वैल्यू बता के दिखाओ। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता तो y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी मुझे, -2, और इसका उल्टा ना, तभी तो दोनों का एडिशन 0 आएगा, तो 2, -2 ये भी आ गई। अब बारे सेकंड इक्वेशन की, देखो सेकंड इक्वेशन थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है ध्यान से देखो, सबसे पहले चलो पुट एक बॉक्स बना लेते हो, चलो x y x कॉमा वाई, एक ये 2 3, ओके ध्यान से देखो, पुट x की वैल्यू मैंने 0 रखा, x की वैल्यू कितनी रखा 0, ध्यान से देखो, तो 2 इंटू 0 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, बचने में बचेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस का इसको दे देंगे तो मतलब वाई इज इक्वल टू -9। चलो पहली वैल्यू तो मिल गई, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू मिल गई -9, तब 0, -9। अब बारी y की, तो पुट चलो y इज इक्वल टू 0 ही रख दो, y इज इक्वल टू क्या रख दो 0, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो तो 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 9, कोई टीचर्स बोलते हैं कि नेगेटिव नंबर मतलब पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, लेकिन आप ला सकते हो, ठीक है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब फिर सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ले किस पॉइंट में आंसर ना है, जो कि हम अगले वाले क्वेश्चन में करेंगे। देखो ध्यान से, 2x इज इक्वल टू 9, मल्टीप्लाई में रहेगा तब डिवाइड में x इज इक्वल टू 9/2 होता है, दैट इज 4.5, कितना होता है 4.5, डिवीजन कर लेना तो आंसर मिलेगा 4.5। x की वैल्यू आ गई 4.5 और y की वैल्यू दी है मुझे 0, 4.5, 0, और कुछ हम वो भी स्टेप सीख लेते हैं, कैसी ऐसी कौन सी वैल्यू पुटअप करे कि हमारा आंसर पॉइंट में ना आए। देखो तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुटअप कर देता, y की जगह पे कितना पुट करता 1, तो देखो 1 -1 इधर आएगा तब +1, 9 और 1 10 और 2 से डिवाइड होगा, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। अगर नहीं समझना तो सिंपली आपके मन में जो वैल्यू आती है वो पुटअप करते चलो और आपका आंसर फिर भी सही निकलेगा, दैट इज 2x -1 इज इक्वल टू 9, माइनस का मैंने इधर गया था प्लस का 1, दैट इज 9 + 1 और 2x इज इक्वल टू हो गया 10, मतलब x इज इक्वल टू आ गया 10/2, मतलब x इज इक्वल टू आ गई वैल्यू। तो 5 कॉमा कितना रखा मैंने 1, 5, 1।
अब ड्रॉ करते इसका ग्राफ, ध्यान से देखना, ड्रा करेंगे इसका ग्राफ, देखो ध्यान से, एकदम अच्छे से देखना। चलो ठीक है, शुरुआत करते इसकी ब्लैक पेन से। सबसे पहले स्केल, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहां तक की बातें क्लियर, ध्यान से देखना। सबसे पहला एक्स पे कितना 1, वाई पे कितना -1, एक्स पे 1 वाई पे -1 नीचे आएगा, एक्स पे 1 वाई पे -1 मतलब ये पॉइंट मिलेगा मुझे, ये वाला पॉइंट मिलेगा, ध्यान से देखना। उसके बाद 0 0 मतलब ओरिजिन मिल रहा है, चलो ओरिजिन पे कर दो। और तीसरा एक्स पे कितना है 2, वाई पे कितना है -2, एक्स पे 2 वाई पे -2 मतलब ये वाला पॉइंट मिल रहा है मुझे, देखो अरे मिल रहा है क्या। एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी, चलो थोड़ा एडजस्ट करेंगे अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अपने कोऑर्डिनेट बराबर इसके लाइन के बीच में ही आने चाहिए। एक मिनट, डिजिटल बोर्ड पर ना थोड़ी सी दिक्कत जाती है, ठीक है। थोड़ी हैबिट नहीं है ना, इसकी वजह से। चलो ओके, इतना ठीक है, इतना हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको इक्वेशन का नाम दे देते, चलो ये एरो है क्या, लेफ्ट हैंड, चलो इक्वेशन का नाम दे देते यहाँ पे, दैट इज क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब बारी सेकंड इक्वेशन की, थोड़ा ध्यान से बताना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -9, y -9 नीचे मिलेगा, और ये मिलेगा ना y -9, चलो एक पॉइंट तो ये मिल गया। दूसरा वाला देखते हैं, x की वैल्यू है 4.5, y की वैल्यू 0, 4.5 मतलब कि यहाँ पे बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में 4.5, 4.5 मतलब कि यहाँ पे आएगा, ओके चलो ये भी ले लो, ठीक है। और तीसरा वाला पॉइंट मिल रहा है मुझे, देखो x पे कितना 5, y पे 1, x पे 5, y पे 1 मतलब कि यहाँ मिल रहा है मुझे। इन तीनों को कर लेते हैं हम ज्वाइन, चलो शुरुआत करते हैं इसकी। थोड़ा एडजस्ट करेंगे इसको, ठीक है। देखो परफेक्ट आ चुकी है, और जो ये पॉइंट मिला है x पे 3 और y पे -3, ये क्या हो गया मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इनका इक्वेशन का नाम भी लिख दो, इक्वेशन का नाम क्या है बोलो, दैट इज 2x माइनस y इज इक्वल टू 9। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल रहा है x इज इक्वल टू, बोलो x इज इक्वल टू मिल रहा है मुझे 3, और y इज इक्वल टू मिल रहा है मुझे -3, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इजी है सवाल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते थे, ठीक है। ये भी सवाल थोड़ा इजी है, देखो यहाँ पे मैं ऐसे वैल्यू पुटअप करूंगा कि मुझे पॉइंट में आंसर ना मिले, तो थोड़ा ध्यान से देखना। पहला इक्वेशन है दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक बॉक्स बना लिया हमने, चलो बोलो x y x कॉमा y, ठीक है। चलो सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट अप कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करने पे 3 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस का y इज इक्वल टू 2, बचेगा माइनस का y इज इक्वल टू 2, और माइनस साइन इसको जाने पे y इज इक्वल टू -2। अरे इतना कैलकुलेशन आता है, मुझे पता है आपको भी, हम थोड़े स्मार्ट हो चुके हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 मतलब 0, -2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब बारी चलो पुट x इज इक्वल टू रख दो,
एक्स इज इक्वल टू अगर मैंने 1 रखा, 1 कितना रखा 1, तो 3 इंटू कितना बनेगा 1 माइनस का y इज इक्वल टू 2, 3 1 जा 3 माइनस y इज इक्वल टू 3 2 प्लस का 3 जब इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 3, मतलब y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 करने पे माइनस y इज इक्वल टू आएगा -1, बोथ साइड माइनस है तो गेट कैंसल, y की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे 1, देखो 1,1 ये आ चुका है। अब बारी तीसरे की, तो यहाँ रख दो, चलो पुट x इज इक्वल टू 2 रख दो, x इज इक्वल टू 2। किसी किसी का बोलना होगा सर आप y की वैल्यू क्यों पुटअप नहीं करते, आप y की भी वैल्यू पुटअप करते हो, ठीक है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। चलो मतलब 3 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस का y इज इक्वल टू 2, 3 2 6 माइनस y इज इक्वल टू 2 प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 माइनस का y इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस गेट कैंसिल y इज इक्वल टू 4। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ग्राफिक का मेथड काफी इजी है, आपको स्कोरिंग भी मिलेगी अच्छे से। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब 2,4 ये आ गया। अब बारी सेकंड इक्वेशन की, उसको भी ध्यान से देखो। चलो इक्वेशन क्या दिया है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यही है ना, ओके चलो x y x कॉमा y 1 2 और 3, ध्यान से देखो। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखा, पुट x इज इक्वल टू 0 रखा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस का y इज इक्वल टू 3 माइनस का y इज इक्वल टू 3 और माइनस का साइन वे नंबर को दे देकर, तो फिर दे देने के बाद क्या आएगा माइनस का 3, y की वैल्यू x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -3 मतलब 0,-3 आ जाएगा। अरे यहाँ तक के तो क्लियर, काफी सारे सवाल किए। उसके बाद पुट हम करते, चलो x की जगह पे चलो 1 रख दो, क्या दिक्कत है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू 3, 2 1 जा 2 माइनस y इज इक्वल टू 3। अब माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का बनेगा, सॉरी प्लस का 2 जब इधर आएगा तो माइनस का बनेगा, मतलब 3 माइनस 2 जाने पे माइनस का y 1 बचेगा, और मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। अब बारी चलो तीसरी वैल्यू निकाल लेते, पुट y की वैल्यू, चलो यहाँ y की वैल्यू चलो 1 रख के देखते, कितनी रखते 1, तो क्या आएगा बोलो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 2x इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 4/2 करने पे 2। मैंने बिल्कुल ट्राई किया कि यहाँ पे मेरा आंसर पॉइंट में ना है, तो ऐसे ही नंबर चूज किया, आप भी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा। y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 2, नहीं तो फिर अगर डायरेक्ट डायरेक्ट आप 0 वगैरह भी पुट करते कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में आंसर है फिर भी ग्राफ बराबर ही निकलता है। ओके चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाए, ठीक है ओके चलो सबसे पहले स्केल लिख लेते हैं, ठीक है चलो देखना, ठीक है तो स्केल लिख लेंगे सबसे पहले, तो स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके ग्राफ थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करेंगे, ठीक है आपका ग्राफ पेज पे एकदम परफेक्ट आएगा, मेरा थोड़ा सा मिस हो सकता है। सबसे पहले x पे कितना है 0, y पे है -2, तो y पे -2 देखो ये y एक्सिस से y पे -2 यहाँ मिल रहा है मुझे, ये पॉइंट पे थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते, ये पॉइंट मिल रहा है मुझे, ये वाला, ओके क्लियर। दूसरा वाला देखो x पे 1 y पे भी 1, x पे 1 y पे भी 1 मतलब ये पॉइंट मिल रहा है, देखो ध्यान से, अरे मिल रहा है। उसके बाद x पे 2 y पे 4, x पे 2 y पे 4 मतलब ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है इन तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है चलो ठीक है x पे 2 y पे 4, चलो ठीक है इतना, इसको थोड़ा तुम एडजस्ट कर सकते, हल्का सा करना है तो थोड़ा सा कर लो, ओके चलो ठीक है। इक्वेशन का नाम दे दो, इक्वेशन का नाम क्या है, एक मिनट, ओके इक्वेशन का नाम दे देते, इक्वेशन का नाम दिया है मुझे दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब बारे सेकंड इक्वेशन की, x पे दिया मुझे 0, y पे दिया मुझे -3, y पे -3 मुझे डायरेक्ट यहीं पे मिलेगा, देखो ये y पे -3 मिलेगा। उसके बाद x पे दिया है मुझे 1, y पे दिया मुझे -1, x पे दिया 1 y पे -1 मतलब कि यहाँ ये पॉइंट पे मिलेगा, देखो ध्यान से
ये पॉइंट मिल रहा है। एक्स पे दिया है 2, वाई पे दिया है 1, एक्स पे 2 वाई पे 1, मतलब ऊपर जा रहा है ये पॉइंट, यहाँ मिल रहा है। यहाँ से भी हम एक लाइन पास कर देते हैं, ठीक है। चलो देखते कहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है तो इनका। ठीक है, तो ये लाइन आ गई यहाँ पे, देखो ध्यान से आ गई। ये लाइन का भी इक्वेशन लिख लो। क्या इक्वेशन है लाइन का? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ध्यान से देखने पे पता चलेगा। तो x की वैल्यू मुझे मिल रही, सॉरी x की वैल्यू मिल रही है मुझे -1 और y की वैल्यू मिल रही है मुझे -5। तो x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -5 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन था, देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर बढ़ते हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सवाल थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या दिया है मुझे, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। चलिए फट से एक बॉक्स बना लेंगे हम लोग, x y x, y। चलो ओके, यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट अप करेंगे हम लोग x और y की जगह पे, और वैल्यू फाइंड आउट करते। चलो मैं पुट कर देता, चलो y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितनी पुट करते? 1। तो 3x माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू -7, -4 1 जा 4, जब इधर जाएगा तो +4 बनेगा, कुछ इस तरीके से। मतलब 3x इज इक्वल टू कितना आ गया? -3, मल्टीप्लाई में इधर गया तब डिवाइड में, -3/3 कटने पे आ चुका है 1, बट दैट इज x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू -1, जब y की वैल्यू 1 पुट अप किया। अब पुट करते, चलो पुट y की वैल्यू, चलो 4 रख के देखते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा, ये वैल्यू रख रहा मैं, ताकि मेरे जो आंसर है वो पॉइंट में ना आ जाए। देखो तो 3x माइनस का 4 इंटू 4 इज इक्वल टू -7। एग्जामिनर जनरली जो सवाल पूछता है ना, वो पॉइंट में नहीं आते, सिंपल आंसर। आज तक तो ऐसा ही है, आपका नसीब मुझे पता नहीं कैसा है। 3x माइनस 16 इज इक्वल टू -7, माइनस इधर जाएगा तब प्लस, तो 3x इज इक्वल टू 16 माइनस 7, बचेगा दैट इज 9 बचेगा, मल्टीप्लाई में इधर का तब डिवाइड में। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ऐसा चाहिए, x इज इक्वल टू 9/3, दैट इज 3 3 9। x की वैल्यू आ चुकी है मेरी 9, 3। x की वैल्यू आ चुकी है मेरी 3, y की वैल्यू आ गई मेरी 4, मतलब 3,4 ये आ चुका है। अब बारी है, ठीक है, और एक वैल्यू निकालने की। तो चलो मैं पुट कर देता, पुट y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2। मैंने ऐसी ही वैल्यू ली है ताकि आंसर जो है वो पॉइंट में ना आए। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आपसे भी हो जाएगा। दैट इज 3x माइनस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -7। ध्यान से देखो, 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8, अब प्लस इधर आएगा तो -7 -8, कितना बचेगा ये? माइनस का 15, मतलब x इज इक्वल टू माइनस का 15/3, कटने पे बचेगा दैट इज 5, और माइनस का साइन है मतलब माइनस का 5। x की वैल्यू -5, y की वैल्यू आ गई मेरी -2। ठीक है, चलो दैट इज -5/-2। चलो अब बारी सेकंड इक्वेशन की, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये यहाँ थोड़ी जगह कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एडजस्ट कर लेंगे। चलो x y x, y 2 और ये 3। ध्यान से देखना अभी सवाल, यहाँ पे इक्वेशन दी गई है मुझे 5x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। चलो एक तो मैं 0 पुटअप कर देता। अगर मैंने पुट x की जगह पे 0 पुटअप किया, ये 0 बन जाएगा, और माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई इधर का तब डिवाइड में 0, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? अरे 0 पर -2 आएगी ना, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। y की भी वैल्यू 0, x की भी वैल्यू 0, मतलब 0,0। ठीक है, चलो अब 2 पुटअप करके देखते हैं, कितना पुटअप करते हैं? 2। चलो तो x की जगह पे हम 2 पुटअप करते हैं, तो कितना आएगा देखो, तो 5 2 हो जाएगा 10, पुट x इज इक्वल टू 2, 10 माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, अब प्लस इधर गया तब माइनस बनेगा, मतलब माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस माइनस गेट कैंसिल, मतलब y इज इक्वल टू 10/2, मतलब ये हो जाएगा 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। चलो y की वैल्यू तो 5 आ गई, अब x की वैल्यू मैंने कितने रख दिया? 2। ठीक है, चलो अब ऐसे कोई वैल्यू बताओ जो हम रख सकते। -2 रख दो चलेगा? -2 रख देते, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते। ठीक है, पुट, ठीक है, वाई एक्स इज इक्वल टू -2 भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। -2 रखने पर इक्वेशन क्या है मेरा? 5
इंटू माइनस का 2 इज इक्वल माइनस का 2y, एक मिनट, माइनस का 2y, माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, 5 टू हो जाएगा 10, माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, मतलब माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तो थोड़ा ध्यान से करना। मल्टीप्लाई में इधर तब डिवाइड में, तो 10 अपॉन माइनस 2 आ जाएगा माइनस का 5, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। y की वैल्यू आ गई माइनस का 5, जब x की वैल्यू मैंने कितनी रख दिया, माइनस का 2, दैट इज 2,5। ओके चलो अब इसका ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे स्केल लिख लो, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, थोड़ी सी जगह की कमी है। सबसे पहला कोऑर्डिनेट देखो, x पे कितना है -1, y पे कितना है 1, x पे 1 सॉरी x पे -1 है, y पे 1, मतलब यहाँ मिलेगा मुझे, देखो ये पॉइंट मिल रहा है, एक मिनट, ये मिल रहा है ये पॉइंट। ठीक है, दूसरा वाला x पे कितना है 3, y पे दिया है 4, x पे 3 y पे 4, मतलब कहाँ मिल रहा है मुझे ये, x पे 3 y पे 4, चलो y पे 4 मतलब कहीं यहाँ जा रहा है गाड़ी, ये यहाँ मिल रहा है मुझे ये, x पे 3 है ना, सॉरी x पे 3 है ना, ओके, x पे 3 y पे 4 मतलब कहीं यहाँ मिलेगा, चलो ये पॉइंट मिल गया मुझे। अब नेक्स्ट देखते हैं, x पे दिया -2, y पे दिया सॉरी x पे दिया माइनस का 5, y पे दिया है माइनस का 2, x पे दिया माइनस का 5, x पे माइनस का 5 इधर, y पे दिया है माइनस का 2, मतलब नीचे की तरफ, तो यहाँ मिलेगा, देखो ध्यान से यहाँ पे ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, हम तीनों को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, चलो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, और चलो परफेक्ट दिख रहा है इतना, तो इतना थोड़ा सा इधर से यार, ये ना डिजिटल बोर्ड पर काफ़ी दिक्कत देती है। ठीक है चलो इतना ठीक है, चलो इक्वेशन का नाम लिख दो यहाँ पे, तो इक्वेशन है, क्या नाम है इक्वेशन का, दैट इज 3x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू दिया माइनस का 7। अब बारे सेकंड इक्वेशन की, एक तो ओरिजिन है मतलब यहाँ पे रहेगा, ठीक है, दूसरा वाला बोलो x पे 2 y पे 5, x पे 2 y पे 5 मतलब कि यहाँ मिलेगा, ओके, और एक बोलो x पे -2 y पे -5, x पे -2 y पे -5 मतलब कि नीचे आएगा, मतलब ये पॉइंट मिल रहा है मुझे, ये वाला लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी, थोड़ा एडजस्ट कर लेते इसको, ठीक है चलो ठीक है, इतने परफेक्ट है। ठीक है, और मुझे तो पता नहीं मेरा ये ग्राफ थोड़ा ठीक है कि नहीं है, लेकिन आपका मुझे बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल रहा है शायद यहाँ पे x पे मिल रहा है मुझे 1, और y पे मिल रहा है मुझे 2.5 समथिंग, आप देख लेना एक बार एडजस्ट करके इसको, कि टेक्स्ट बुक में एक बार ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेना, दैट इज x पे मिल रहा है मुझे 1 और y पे मिल रहा है मुझे दैट इज 2.3 2.5 समथिंग, 2.5 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसका हमारा प्रैक्टिस सेट दी एंड होता है। ठीक है, इजी प्रैक्टिस सेट है, थोड़ी प्रैक्टिस की नीड लगेगी, और ग्राफ मेरा थोड़ा प्रॉपर अच्छे से इसलिए नहीं आ रहा, डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा फर्स्ट टाइम बना रहा है इसलिए बेटा। ओके चलो एक फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, दैट इज 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है चलो बॉक्स बनाते हैं, x y x कॉमा y, चलो पुटअप करना शुरू करते, पुट y की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी रखा मैं 0, तो क्या बनेगा इक्वेशन 2x माइनस
3 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 3 0 0 मतलब 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2 करने पे 2 2 सा कटेगा, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू रखने पे 0, दैट इज क्या आ गया 2,0। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि मैं दूसरी y की वैल्यू क्या रखूं कि आंसर मेरा पॉइंट में ना जाए। y की वैल्यू क्या रखूं बताओ फटाफट, 2 रख के देखो, 2, अरे y की वैल्यू 2 रख के देखो क्या, चलो 2 रख के देखते हैं। तो 2x माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 2 6, इधर जाने पे प्लस में चला जाएगा, मतलब 4 + 6 दैट इज 2x इज इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई में इधर गया तब डिवाइड में 10/2 मतलब का 5, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, 5,2। अब बारी लास्ट की, तो माइनस का 2 रख दो डायरेक्ट, y इज इक्वल टू -2 देख लेते बाद में, 2x माइनस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, ये माइनस का 10 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 6 हो जाएगा, 3 2 6, ये प्लस मतलब 2x इज इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई में जाएगा तब डिवाइड में 10/2 का मतलब 5, x की वैल्यू आ गई 5, तो x की जगह पे लिखेंगे 5 और y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, फिर से टैली कर लेते एक बार, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, या गलत होगा ना, ये प्लस जब इधर आएगा तो माइनस का 6 बनेगा ना, थोड़ा गड़बड़ हो गई यहाँ पे तो। ठीक है, चलो +6 जब इधर आएगा तो माइनस का 6, मतलब 2x इज इक्वल टू 4 - 6, 2x इज इक्वल टू बचेगा -2, x इज इक्वल टू -2/2 कैंसिल होने पे 1, x की फाइनल वैल्यू आ गई -1। चलो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2। ओके, ये इक्वेशन क्लियर। अब देखते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ, एक बॉक्स बना लेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, x y क्या दिया है बोलो, दैट इज 3y माइनस x इज इक्वल टू 4, 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। चलो सबसे पहले y की जगह हम 0 पुट अप कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, 0 बचेगा माइनस x इज इक्वल टू 4 बचेगा, मतलब x की वैल्यू आएगी -4। थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन किया, थोड़ा समझ के लिए, काफी सारे हमने कैलकुलेशन देखे, x y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू आ गई -4, मतलब कोऑर्डिनेट क्या आ गए -4,0। ओके, चलो पुट, यहाँ पे अगर मैंने y की वैल्यू 1 भी रखा, कितने रखा 1, तो 3 1 कितना बनेगा 3, -x इज इक्वल टू 4, डायरेक्ट थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है इसलिए, प्लस का 3 इधर गया था माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू बचेगा 1, लेकिन माइनस साइन इसको लगेगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -1। चलो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, -1,1, लास्ट वैल्यू आप बताएंगे, मैं वही रखूंगा। ठीक है, चलो बोलो, पुट y इज इक्वल टू, चलो 2 रख दो, क्या प्रॉब्लम है 2 रख देते, तो 3 2 6 बनेगा, 6 माइनस का x इज इक्वल टू 4, प्लस का इधर आएगा तब माइनस, माइनस का 6 इज इक्वल टू 4 - 6, मतलब चलो माइनस का 2 आ रहा, कैंसल, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, 2,2। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना, सबसे पहले स्केल कर लेते, कैलकुलेशन थोड़ा समझ में आएगा ना, बस वैल्यू पुटअप कर सही से करते चलो, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, चलो ध्यान से देखो, सबसे पहला x पे 2 है, y पे 0, x पे है 2, और सेकंड वाला बोलो, x पे है 5, y पे है 2, x पे है 5, y पे है 2, मतलब यहाँ पे आएगा, देखो ध्यान से देखो, प्लॉट बराबर, x पे मतलब 5 है, y पे है 2, तो ऐसा किया। उसके बाद दोनों माइनस में है, x पे है -1 मतलब इधर, और -2 मतलब नीचे, चलो मतलब ये कहीं ये पॉइंट मिलेगा मुझे -2, -1 -2, ये वाला पॉइंट, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते सीधी, चलो थोड़ा सिलेक्ट करते इसको,
ठीक है, चलो इनके कोऑर्डिनेट इक्वेशन का नाम लिख दो। कौन सा इक्वेशन है ये? इक्वेशन है ये, दैट इज 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू दिया है मुझे 4। ये देखो x के ऊपर कितना है, माइनस का 4, मतलब डायरेक्ट ये मिलेगा एक माइनस का 4, या ये आगे मिलेगा। ओके, x पे दिया -1, y पे दिया 1, x पे -1, y पे दिया है 1, मतलब कहाँ पे आएगा? देखो ये x एक्सिस मेरी -1 और 1 ऊपर, मतलब कि यहाँ मिल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, परफेक्ट। देखो यहाँ पे आ गई है मेरी लाइन, देखो दैट इज द इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है ये बोलो? दैट इज 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ओके, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे कितना ये वाला मिल रहा है मुझे, दैट इज x पे मिल रहा है 8, y पे मिल रहा है मुझे 4, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ग्राफ पे एकदम एग्जैक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप प्लीज ग्राफ पे ड्रॉ करिए, आपके कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही से आएंगे। ओके, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, चलो तो आज के लिए बस इतना ही क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चलो बाय, और प्रैक्टिस जरूर करना, और जो भी नहीं समझ में आया मुझे प्लीज बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय।